गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में हिंदी मीडियम के लेक्चर में टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, द्विघात जो समीकरण था उसके मध्य पद को, बीच वाले पद को स्प्लिट करके विभाजित करके और हमने उसको जो है गुणनखंड किए, उसके फैक्टर्स किए और फिर उसको हल किया। अब हमारा टॉपिक ये है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग कैसे जो है बात कर रहा है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। और इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है हम डिस्कस करेंगे पहले। जैसे एग्जांपल नंबर 7 पर आ जाता हूं मैं। 7th एग्जांपल क्या है? 7th एग्जांपल आप स्टेटमेंट पढ़िए। उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। 3 नंबर जो उदाहरण है उसमें जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, यहां ये है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर है 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखे हैं और इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं, पूर्ण वर्ग के कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। जैसे पहला स्टेप क्या है कि जो x² का कोफिशिएंट जो है वो हम 1 बनाते हैं, 1 प्लस 1। यहां x² का कोफिशिएंट 2 है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो मेक्स 1 बनाएंगे। तो अब इसमें लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, x²। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल। यहां 5/2x, यहां 2 से डिवाइड करें 3/2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। देखो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, हमने दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पद को 2 से डिवाइड करना है आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया। उसके बाद हम x का कोफिशिएंट देखते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव सोचेंगे हम। वैसे -5/2 है लेकिन 5/2 लेंगे। तो आपने क्या करना है कि इसका जो x का जो कोफिशिएंट है, ये रफ वर्क है लिखना आपने, x का कोफिशिएंट 5/2 ये है। मैंने आपको ये बताया है कि x का जो कोफिशिएंट है यहां नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमने पॉजिटिव लेना है। ये सोचने का तरीका है। 5/2 जो x का कोफिशिएंट आएगा हम उसका हाफ करेंगे। हमने किसी नंबर का हाफ करना हो तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 5/2 का हाफ करेंगे तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। 5/4। देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो यहां या पॉजिटिव हो, हमने पॉजिटिव लेना है और रफ अलग से लिख लेना है। जो नंबर x का कोफिशिएंट है यहां उसका फिर आधा करेंगे हम। आधा कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो 5/4 आ गया। हम इस नंबर का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करेंगे। एडिंग बोथ साइड्स 5/4 होल स्क्वायर। एडिंग बोथ साइड 5/4 होल स्क्वायर। जो x के कोफिशिएंट का हाफ आएगा, आधा आएगा जो नंबर, उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा x² माइनस 5/2x और प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब मैंने यहां बोथ साइड लिख दिया तो इसको राइट साइड में ऐड करेंगे।
एक तो हमने x के बाद ऐड कर दिया, और ये 3/2 सेम, 3/2 सेम ये वाला, और इसको अब आगे लिखेंगे इक्वल टू 5/4 होल स्क्वायर। हो सकता है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट यही कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेफ्ट में, फिर इसको राइट में ले जाना। एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना है आपने कि इसके अंदर ये फॉर्मूला बनेगा हमेशा, ये पहले 3 टर्म्स फॉर्मूला बनेगी। ये फॉर्मूला कैसे बनेगी? ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये -2ab आएगा। तो इसको थोड़ा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, इसको -2ab लिखेंगे, 2a, a x है, b है -5/4, 2ab, ये a यहां से आया है और b यहां से आया है, प्लस 5/4 होल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे 25/16, ये उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा 3/2। अब आप देख सकते हैं इन तीनों के मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, देखो आप, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5/2 आ जाएगा, 5/2x, 5/2x। इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को, ये पहली 3 टर्म जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगी, ये माइनस है तो x -5/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और इसको राइट में लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, 16 और 2 का एलसीएम 16, तो अब हमारे पास आएगा 25 - 24, तो ये 1/16 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा, ये स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा, स्क्वायर रूट में बदलेगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा और स्क्वायर रूट में बदलेगा। तो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं x -5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का 4। अब यहां से 2 केस बनाएंगे, यहां से हम 2 केस डिस्कस करेंगे आपके साथ में। फर्स्ट केस तो ये है कि x -5/4 इक्वल टू प्लस 1/4, और दूसरा केस करेंगे x -5/4 इक्वल टू -1/4। देखो, जब भी कभी भी ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये वर्ग अपनी साइड चेंज करता है तो वर्गमूल में बदलेगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा, वर्गमूल में बदलेगा और प्लस माइनस का साइन लगेगा, ये ध्यान रखना है। अब 5/4 को उस साइड में ले जाओ, 1/4 प्लस 5/4, एलसीएम 4, 1 जमा में 5, तो ये 6/4 हो गया, कट के 3/2 आ गया। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 3/2 ये आ गया। और दूसरा यहां से 5/4 को उस साइड में ले जाओ, -1/4 प्लस 5/4, अब ये 4 -1 प्लस 5, तो 4/4 ये आ गया भाई, दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो इस समीकरण के जो हल हैं वो 2 हैं, एक तो 3/2 और एक 1, और इन हल को बोलते हैं मूल हैं। समीकरण के क्या है? मूल हैं। तो एक दो क्वेश्चन में और करूंगा तो आपके सामने ये आइडिया आ जाएगा कि हमने कैसे करना है इसको। आगे एक बार एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल 8 देखिए आप, 8 एग्जाम्पल 8 में क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण के मूल हल कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण ये है 5x² - 6x - 2 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये तीनों पद प्रेजेंट हैं इसमें। ये जो कंप्लीट जो है कंप्लीट जो है इक्वेशन है हमारे पास ये। अब पूर्ण वर्ग बनाने का एक स्टेप्स है जो मैंने बताया इसमें। पूर्ण वर्ग एक विधि है पूर्ण वर्ग मूल निकालने की। पहले हम x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे। गुणांक को हम कोफिशिएंट बोलते हैं।
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 5 है फिलहाल 1 होना चाहिए। तो पहले हम क्या है कि दोनों साइड से 5 से भाग दे देते हैं, तो ये दोनों तरफ हिंदी में लिखना था, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, दोनों तरफ 5 से भाग दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर आ गया, तो दिस 6/5x माइनस 2/5x बराबर 0। मैंने प्रत्येक पद को 5 से भाग दे दिया। इसको 5 से करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, इसको 5 से करेंगे 6/5x आ जाएगा, इसको 5 से करेंगे माइनस 2/5 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाए, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाए तो फिर हम एक्स का गुणांक देखते हैं। एक्स का गुणांक यहां माइनस का है, लेकिन हमने तो प्लस का ही लेना है, रफ कॉपी प्लस का लिखना है। माइनस का गुणांक हो तो भी प्लस का लिखना है, प्लस का गुणांक हो तो भी प्लस का लिखना है। ये रफ है, ये सोचने का तरीका है। जितना गुणांक आएगा एक्स का, साइन को अवॉइड करते हुए, साइन को छोड़ देना, प्लस माइनस को चक्कर नहीं, प्लस ही लेना है। इसका आधा करेंगे, आधा करेंगे तो इसको हमने क्या है 2 से भाग देना पड़ेगा। किसी भी नंबर का हम आधा करते हैं तो उसको 2 से भाग और देते हैं, तो 2 से नीचे और आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स, 3/5 का वर्ग जोड़ दिया, पहले जोड़ेंगे और जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, और माइनस 2/5 बराबर है 0। देखो मैंने यहां पे दोनों तरफ भी ऐड कर सकते हैं, आप दोनों तरफ इतना ऐड कर दिया हमने, इस साइड में भी उस साइड में भी, ताकि बैलेंस रहे। और यहां पे जितना मैंने जोड़ा है उतना घटाया भी है, जितना जोड़ा है उतना घटाया भी है, ताकि बैलेंस रहे। ये पहले 3 जो टर्म होंगे ना, पहले 3 ये फॉर्मूला बनेंगे। देखिए बीच में यहां माइनस है, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये -2ab है, कैलकुलेशन करके किया गया है। ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप पहले 3 टर्म ऐसे लिखिए, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इनको खोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab आएगा 6/5x -2ab। और अब इसको खोलोगे, इनको उस साइड में ले जाओ, इक्वल टू, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा 9/25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, उस साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2/5 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर है 25 आ गया, ये 9, अब 25 को 5 से भाग दोगे तो 5, 5 दूनी 10, अब होगा 19/25, 19/25। अब ये वर्ग उस साइड में जाएगा तो ये वर्गमूल में बदलेगा, किसमें बदलेगा, वर्ग मूल में, 19/25 और प्लस माइनस का साइन लगेगा। ये आप ध्यान रखा कि वर्ग जब अपनी साइड चेंज करता है वर्ग, तो प्लस माइनस का साइन लगता है, वर्गमूल में बदलता है। अब 19 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसको तो हम ऐसे रखेंगे प्लस माइनस 19, और 25 का वर्गमूल होता है 5। मैंने अंश का वर्गमूल अलग कर दिया, हर का अलग कर दिया, हर का पूरा पूरा निकल गया, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 19 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 19 वर्गमूल ऊपर लिख दिया। अब इसके 2 केस बनाएंगे हम। पहला केस तो ये बनेंगे x माइनस 3/5 इक्वल टू वर्गमूल 19/5, और दूसरा बनाएंगे x माइनस 3/5 बराबर है माइनस वर्गमूल 19/5। अब ये नेगेटिव साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/5 प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस वर्गमूल 19/5, और ये 3/5 माइनस वर्गमूल 19/5। अब 5 3 प्लस वर्गमूल 19 और 5 3 माइनस वर्गमूल 19, तो एक मूल ये आ गया, दूसरा मूल ये आ गया, तो ये इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ऐसे मैं निकालना है। तो सेम स्टेप्स हैं, मैं एक एग्जांपल जोर आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या तरीका है। मैं एग्जांपल 9th लेता हूं, 9th में मैं यही ले लेता हूं, जगह है हमारे पास।
एग्जाम्पल 9, स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या है 9th में। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो समीकरण है वो ये है कि 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर है 0। ये हमारे पास दी हुई घात समीकरण है और हमारा क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना, इसके मूल ज्ञात करने। हल करना है या मूल ज्ञात करना है, एक ही बात है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² जो है इसका गुणांक 1 बनाएंगे। ये पहला स्टेप होता है। x² का गुणांक +1 बनाते हैं। या कितना है 4, सही है कितना 1। तो हम क्या है, इसको दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देंगे इसको, ये हो गया x²। 4 से भाग दे, 4 4 कट गया। इसको 4 से भाग दो तो 3/4x, इसको 4 से भाग दो तो 5/4 बराबर है 0। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब x² का गुणांक 1 बन जाए, 1 हो जाए, तो उस समय हम देखते हैं x का गुणांक कितना है। तो x का गुणांक 3/4 है। x का गुणांक कितना है 3/4। x का देखिए 3/4, इसका आधा करते हैं। तो किसी भी नंबर का आधा करते हैं तो 2 से और भाग देते हैं। तो अब ये बन गया 3/8। जो x के गुणांक का आधा आएगा जो नंबर, इसका वर्ग जोड़ना है, वर्ग घटाना है दोनों को। अब ये आ गया मेरे पास x² प्लस 3/4x। अब इसका वर्ग 3/8 का वर्ग तो हम जोड़ देंगे, इतना घटा देंगे और ये आ जाएगा 5/4 बराबर है 0। अब इसमें क्या है कि पहले 3, जो ये पहले 3 पद है ना, ये फार्मूला बनाओ। ऐसे ही लिखना क्वेश्चन को, आपने ध्यान रखना। पहले ये है a का वर्ग a², ये है b², a² प्लस b², ये +2ab है, +2ab। आप करके देख सकते हैं कि a तो x, देखो 2ab क्या बनेगा यार, 2a बनेगा x 2a और b बनेगा 3/8। तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये 3/4x आ जाएगा। देखो 3/4x, ये 3/4x। ये 2ab है, ये बात मान के चलें। अब ये तीनों प्लस के हैं, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का वर्ग बनेगा। ये फार्मूला ये बनेगा, अब यहां के लिए लिखता हूं a प्लस b का वर्ग x प्लस 3/4 का 3/8 का वर्ग, ये बनेगा। ये पहले 3 पद, इसको उस साइड में ले जाओ, ये नेगेटिव उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। 9/64 और प्लस -5/4। मैंने क्या किया, ये नेगेटिव था उस साइड में जाके पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है यहां उस साइड में जाके नेगेटिव हो गया। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ना है आपने, एलसीएम 64 आएगा, ये तो 9 रह जाएगा। ये जो है 16, 64 को 4 से भाग दोगे तो 16 आएगा। 16 की 8 5 × 80, तो आप ये आ गया -71/64। देखो आपने क्या निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया यहाँ पे कि इसका वर्ग x प्लस 3/8 का वर्ग माइनस का आ गया। आपने रिजल्ट ये निकाला, मैं लिख देता हूं कि हमने क्या रिजल्ट निकाला। हमने ये रिजल्ट निकाल लिया यहाँ कि जो हमारे पास x प्लस 3/8 का वर्ग जो है, ये वर्ग माइनस का आ गया, -71/64। अब किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं आ सकता। ये x जो है यहां पे वास्तविक संख्याएं हैं, और आपको ये बार बार बताया गया है कि वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 0 आ सकता है या पॉजिटिव आएगा। यहां पे क्या देखो, पूरे का वर्ग नेगेटिव आ गया, माइनस का आ गया। आप लिखोगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है।
तो इसलिए इस समीकरण के मूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसके मूल जो है नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे इसके। तो ये आप कारण ये लिखोगे इसको कि परंतु यह संभव है क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ऐसे आपने लिखना है। तो ये आपने इसमें पूर्ण वर्ग से आपने इसमें करना है और ये आप करेंगे। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आप ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।